नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आदरणीय उत्तरादिति ने मुझे आदेश दिया कि मुझे भी ये 6 ग्रहों की युति पे एक वीडियो नाड़ी के अनुसार बनाना है। मैं उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसीलिए उनके आदेश का पालन करते हुए मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ, जो आप आज देख सकते हैं। नाड़ी ज्योतिष में केपी और वैदिक से थोड़ा सा अंतर रहता है, अतः जिन लोगों को नाड़ी ज्योतिष का ज्ञान होगा वो मेरे इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे, और जो लोग नाड़ी ज्योतिष को पूरी तरह नहीं जानते हैं, संभवतः उनको शायद कुछ संशय रह सकता है, शायद उनके मन में कुछ प्रश्न रह सकते हैं जिनके उत्तर देने का वैसे तो मैं प्रयास करूंगा, हो सकता है फिर भी निरुत्तर उनके उत्तर ना मिल पाए। वो मुझसे अलग से प्रश्न कर सकते हैं अपनी फीडबैक देकर, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 6 ग्रहों का की युति 11 फरवरी यानी 10-11 फरवरी दोनों दिन बनी हुई है, और ये कैप्रिकॉन साइन में हो रही है, यानी कि मकर राशि में बन रही है। तो मकर राशि है क्या? क्योंकि सबसे अधिक तो प्रभावित मकर राशि हो रही है, और वहां बैठकर ग्रह जहां जहां दृष्टि डालेंगे, नाड़ी ज्योतिष के अनुसार योग दृष्टि संबंध रखेंगे, उसका प्रभाव भी रहेगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे जो प्रत्येक वैदिक दृष्टि को यूज करता हूँ, तो नाड़ी के साथ मेरी दृष्टियां वैदिक की भी रहती हैं, तो उसको आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे उससे एक्यूरेटली हम चीजों का को समझ सकते हैं। मकर राशि एक मगरमच्छ की राशि कही गई है। यानी मगरमच्छ क्या? मगरमच्छ वो है कि जो जीव ऐसा जीव है जो जल में भी रह सकता है और पृथ्वी पे भी रह सकता है। सामान्यतः ये जल में ही रहते हैं और कभी कभी बीच में बाहर आ जाते हैं। ये मुंह खोल के बैठा रहता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, और जब ये मुंह खोल के बैठता है तो इस मुंह में जो हवा का प्रभाव पड़ता है, उसके इसके आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। तो कहा जाता है कि मगरमच्छी आंसू, अर्थात उसे भूख लगी होती है, वो दूसरे को निगलने के लिए बैठा होता है और दिखता है कि जैसे वो रो रहा है, और ये एक ही बारी में या 2 बारी में किसी को भी चबाकर अंदर निकल जाता है, और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बड़ा, इतना मजबूत होता है कि वहां पे कोई भी मनुष्य हो या कोई भी हो, उसको पचाने में से समय नहीं लगता है। मगरमच्छ जो है, उससे संदर्भ में एक कहानी भी आती है कि एक बार एरावत हाथी का पैर उसने पकड़ लिया था, तो भगवान विष्णु को आना पड़ा था। अर्थात इसकी पकड़ ऐसी होती है कि कोई भी एक बार इसकी पकड़ में आ जाए तो वहां पे कोई आया हुआ पकड़ वाला वो ईश्वर कृपा से ही कि प्रोटेक्शन मिलने के बाद ही बच सकता है, अदरवाइज वहां पे बच नहीं सकता। अर्थात जो जो ग्रह यहाँ पे आए हुए हैं वो मगरमच्छ के द्वारा निगले गए हैं या निगल जाएंगे, या मगरमच्छ में की क्वालिटीज का प्रभाव उन ग्रहों और ग्रहों से संबंधित कारक तत्वों पे पड़ने वाला है। जो ये राशि है, यहाँ पे प्रवचन की बात करना इसे पसंद नहीं है। यहाँ ये एग्रेशन की बात करता है, कर्म की बात करता है, प्रैक्टिकलिटी की बात करता है। बहुत कंट्रोल्ड राशि है, यहाँ पे सब कुछ अपने कंट्रोल में रहने की चीजें हो जाती हैं। अर्थात जो ग्रह यहाँ आता है वो भी अन्य सभी चीजों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है। ये एडवाइस पसंद नहीं करते, डिफिकल्टीज पसंद है इन्हें, और डिल्यूजमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज है यहाँ पे। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज होती हैं वो यहाँ पे आके टूट जाती हैं। डिससेटिस्फेक्शन, अर्थात मैं यहाँ पे बोलूंगा जो लोग मकर राशि वाले होते हैं, ज्यादातर वो अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल, दे मूव अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। जो अपनी जरूरत के हिसाब से उनको वो अपने अपने को चेंज करके वैसा कर लेते हैं। डिससेटिस्फेक्शन देने वाली राशि है। कोई फीमाइन फीलिंग्स यहाँ नहीं है, अर्थात यहाँ पे शुक्र कभी भी शुभ नहीं रहता है। ये गाइडेंस नहीं पसंद करता, ये दूसरों को गाइडेंस, जो जबकि सबसे ज्यादा इन लोगों को जरूरत होती है मार्गदर्शन की, क्योंकि ये इतने प्रैक्टिकल हो चुके होते हैं
कि अपने स्वार्थ के अंदर अंधे होकर ये सोच रहे होते हैं। ये धर्म या धार्मिक बातों से, प्रवचन से ऑफेंडेड हो जाते हैं, यानी कि उनको लगता है कि जैसे कोई उन्हें वो कर रहा है। ये सीधा कहते हैं कि मैदान में आके बताओ, क्या मुझे बताओ मत कि क्या शब्दों में मत बताओ, लेक्चर दे के मत बताओ, आओ मैदान में चलते हैं, वहां देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। मेहनत करना पसंद करते हैं, हार्ड वर्क इन्हें बहुत पसंद है। तीव्र पीड़ा, मानसिक और शरीर वेदना का ये भाव है, राशि है। और यहाँ पे कोई रिचुअल्स इसे पसंद नहीं है। इस राशि में बैठे हुए ग्रहों के कारक तत्व वालों को रिचुअल्स नहीं पसंद होते। ये एक शस्त्रगार है जहाँ पे सिर्फ शस्त्र ही शस्त्र हैं, जहाँ पे युद्ध की बात होती है, युद्ध का मैदान है जहाँ जीतने के लिए आप उतरते हैं। बहुत मेहनत इन्हें पसंद है। ये न्यू अलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस होती है। जितनी भी नई नई फोर्सेस हैं उनकी अलाइनमेंट का भाव राशि है। ये ऐसी राशि है कि जहाँ पे जितनी न्यू फोर्सेस हैं उनकी अलाइनमेंट होती है। अब नाड़ी ज्योतिष में जब भी हम किसी चीज के योग बनाएंगे तो हम ये हमेशा डिग्री वाइज लिखते हैं, कम डिग्री से डिग्री वाइज आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो जहाँ इस योग के अंदर सबसे कम डिग्री शनि की है, फिर शुक्र की डिग्री, फिर गुरु की डिग्री, दोनों बहुत ही नजदीक हैं डिग्री वाइज। फिर बुध और चंद्रमा दिन के समय अनुसार अपनी डिग्री वाइज बदलेंगे और सूर्य सबसे आगे 28 डिग्री के आसपास है। ये 11 तारीख की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए ये इनके अधिकार वाले जो भाव होंगे, जहां जहां से इनका संबंध बनेगा, जैसे सूर्य चंद्रमा के पास एक राशि है लेकिन अन्य सभी, उनकी सभी की दो दो राशियां हैं और इसलिए उनका अन्य भावों पे, बहुत सारे भावों पे अधिकार हो जाता है। जब 6 ग्रह जुड़ते हैं किसी भी कुंडली में तो वो बहुत सारे भावों से संबंध बना लेते हैं। तो इसलिए उनकी प्रिडिक्शन एक्यूरेट करना काफी मुश्किल होता है। तो जो लोग इस समय में जन्म लेंगे उनके बारे में एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने के पहले हर भाव से बनने वाले संबंध का प्रभाव ग्रह के ऊपर जो रहेगा उसके अनुसार आप विचार करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट बन जाएगा। और जहां ग्रह बैठा है उस जगह पे सबसे ज्यादा, जैसे कहते हैं एनर्जी सेंटर का, जैसे कहते हैं एपिक सेंटर वाली चीज, जैसे हम भूकंप का कहते हैं, तो एपिक सेंटर यानी कि यहाँ पे एक सभी प्रकार की एनर्जी का एक सेंटर बन जाता है जहां उसकी अलाइनमेंट हो रही है। और अलाइनमेंट में जहां क्रिएटिव हाउसेस के कारण से वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, डिस्ट्रक्टिव हाउसेस के कारण से नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो ये एक एपिक सेंटर की तरह बनता है। राहु भी ट्राइन में है तो हम यहाँ बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये लगभग 7 ग्रहों का संबंध बन रहा है। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार केतु का भी संबंध इसमें बन रहा है। तो हमारे 8 ग्रह संबंध बना रहे हैं और मंगल राहु की तरफ जा रहा है। मंगल और राहु की युति जो आगे चल के होगी वो अपने आप में एक बहुत ही भयानक और विध्वंसक युति होगी। आगे चल के उसके विषय में भी मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि क्या होने वाला है। खास तौर पे इस युति का प्रभाव हमारे देश में एक, अब जो ग्रह इससे जुड़े हैं उस ग्रह के अलग अलग कारक तत्वों को हम लेते हैं। बहुत सारे कारक तत्व तो नहीं ले पाऊंगा मैं यहाँ पे, लेकिन कुछ विशेष कारक तत्व मैं यहाँ लेता हूँ। देखिए, जो शनि है वो कर्म कारक है, सभी प्रकार की विपत्ति का, दुख का और एडवर्सिटीज का कारक है, मुसीबतों का, मुश्किलों का, बाधाओं का कारक है। शनि इंसान से तपस्या जैसी मेहनत करवाना पसंद करता है और ये राशि ऐसी है, इस राशि में बैठकर शनि तपस्वी की तरह ही इंसान से मेहनत चाहता है। शनि को आराम पसंद नहीं है, शनि सोना पसंद नहीं करता, शनि लगातार मेहनत का काम करना चाहता है। आप मजदूर को देखेंगे जो शनि उसका कारक है, वो लगातार घंटों मेहनत कर सकता है। अक्सर लोग शनि के कारण से कहते हैं कि शनि जो है लेजी बना देता है। लेजी नहीं, वो समय ज्यादा लेकर होने वाले सभी कामों को के बारे में बताता है। आज की के इस युग में जो लोग 12 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, वो शनि के विशेष प्रभाव में है। उनकी कुंडली में शनि की क्वालिटी जैसी होगी वैसे वो कार्य कर रहे होंगे। लगातार काम करना पड़ा। और ये लॉकडाउन में तो लोगों ने घर में बैठ के ज्यादा काम किया है जिनके वर्क फ्रॉम होम हुआ है। शनि कर्म का कारक है, जैसा मैंने पहले बताया था। रोग, बुरे मित्रों का, अगर किसी के कुंडली में शनि खराब हो तो बुरे मित्र उसे देता है। और एकादश भाव पे प्रभाव नेगेटिव डाल रहा हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं।
तो उसी प्रकार के जो मित्र होंगे वो बुरे हो सकते हैं। अगर अच्छा प्रभाव डाल रहा है तो बहुत ही सुलझे हुए, संभले हुए, विद्वान, अनुभव लिए हुए मित्र होंगे। मृत्यु का कारक है, पागलपन का कारक है, हताशा, निराशा, दुख, पीड़ा, असफलता, इनकार का कारक, धन लोलुपता के अंत का कारक है, इच्छाएं खत्म कर देता है। शनि चाहेगा तो इनकी इंसान की इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी। धन के पीछे भागना, धर्म के पीछे भागना, ये सब चीजें छोड़कर वो इंसान जो है तपस्वी की तरह त्याग करने की स्थिति की तरफ ले जा सकता है। और अब दूसरा ग्रह जो शुक्र है, जो सुशीलता का कारक है, मनोरंजन का कारक, क्रोध और क्रोधित व्यक्ति को खुश करने में सक्षम है। मतलब एक व्यक्ति बहुत क्रोध में है, क्रोधित हो रखा है, उसको भी हंसा सकता है। मनुहार का कारक है, यानी कि किसी की प्रशंसा करने हो, प्रशंसा कराने में जो शुक्र का अच्छा प्रभाव होगा, बहुत ही दूसरे की प्रशंसा करने वाले शब्द बोलेगा। कलाकार होने का कारक है, कवि, दूसरे के सेक्स के प्रति आकर्षण का कारक है, गुड चार्मिंग कैरेक्टर देने का कारक है, प्यार देने और प्यार पाने का कारक है, वैवाहिक जीवन के सुख का कारक है, खुशी, कानून पालक है जो कानून के रास्ते पे चलना चाहता है, लव अफेयर्स, ये सभी शुक्र के कारक तत्व में आते हैं। पैशनेट कर देता है, परजर्वेंस, रिफाइन करता है, गुणों को निखारता चला जाएगा। आपके चेहरे के जो उसको निखारना हो, आपके कपड़ों को पहनने का तरीका निखारना हो, आपकी सोच को निखारना हो, आपकी पर्सनैलिटी को निखारना हो, सभी चीजों को निखारने का कारक जो है वो शुक्र है। लेकिन शुक्र यहाँ पर प्रैक्टिकल राशि में कैप्रिकॉन साइन के अंदर कभी भी बहुत सुखद फल नहीं देता। अगर ऐसे में व्यक्ति धन कमाने के लिए पूर्ण समर्पित होकर कार्य करे तो ये शुक्र उसको उस फील्ड के लिए तो सक्सेस दिला देता है। लेकिन अगर वैवाहिक जीवन के सुख, जो दूसरा कारक तत्व, महत्वपूर्ण कारक पत्नी कारक होता है, शुक्र धन भी है और पत्नी भी है, ये दोनों ऐसे कारक हैं जो सबसे मुख्य कारक कहे गए हैं। तो अगर धन के लिए वो प्रयास करेगा तो यहाँ पे मकर राशि के अंदर वो पूरे रूप से समर्पित होकर कार्य कर सकता है। धन का महत्व उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर पत्नी से संबंधित सुख, स्त्री सुख की अगर हम बात करें, ना स्त्री को सुख प्राप्त होगा वैवाहिक जीवन का ज्यादा अच्छा, ना ही पुरुष को प्राप्त हो। प्रैक्टिकल होंगे, अगर किसी स्त्री की कुंडली में है तो वो बहुत प्रैक्टिकल होगी अपनी, और अगर किसी की पुरुष की कुंडली में ऐसा है तो उसकी पत्नी बहुत प्रैक्टिकल होगी। आप देखेंगे बुध सटीकता का कारक है, व्यवहार का, भाषा का, शब्द का कारक, जो दूसरे से सुना उसे मुखर होकर बोल देने की जो है क्वालिटी बुक बुध में। फाइन आर्ट्स का कारक है, चीयरफुल टेम्परामेंट का कारक है, बिजनेस का कारक है, और किसी भी चीज की सूक्ष्मता में जाकर उसके ऊपर गहन अध्ययन करने का कारक है, उसके ऊपर विचार करने का, यानी कि केयरफुल इन डिटेल्स, बहुत माइन्यूट चीजों के ऊपर विचार करने की एबिलिटी देता है। समझ बोधन का क्षमता देना, समझना और उसको फिर उसके ऊपर मनन करके चीजों के ऊपर रिजल्ट निकालने का कारक है। इंटेलेक्ट का कारक है, आपकी एजुकेशन, चालाकी का कारक है। चालाकी दो प्रकार की होती है, एक जो होती है दूसरे से हानि से बचने की क्षमता, और एक होती है दूसरे को हानि पहुंचा सकने की क्वालिटी, यानी कि किसी से भी पंगा लेकर उसको चुप कराने की क्षमता भी एक चालाकी है, और एक जो है कि दूसरे को अपने पे कभी हावी ना होने देना शब्दों के द्वारा भी, ये भी एक चालाकी जो होती है, ये बौद्धिक क्षमता जिसे कहते हैं वो भी बुद्ध ही देता है, निपुणता बनाता है। व्यक्ति इतना निपुण होगा अपने कार्य में कि कोई उसके मुकाबले का नहीं होगा। डिप्लोमेसी अगर बुद्ध अच्छा होता है ये देता है, लेकिन मकर राशि में बुद्ध भी कोई इस प्रकार के रिजल्ट नहीं दे सकता। यहाँ डिप्लोमेसी नहीं होती, यहाँ रूखापन हो जाता है। आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत रूखे होते हैं, व्यवहार उनका बहुत ही रूखेपन लिए होगा। इसके अलावा भी अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के लिए अगर आप समर्पित हैं तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। किसी बहुत अच्छे व्यापारी के लिए मकर राशि में बुध का बैठना बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। और अगर यही चीज मेष लगन के मकर राशि में 10th भाव में अगर ये हो रही है तो वो बहुत अच्छा व्यापारी हो सकता है, बशर्ते उसके जीवन में व्यापार के अलावा कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई पढ़ाने की शिक्षा के क्षेत्र में जाकर भी समर्पित होकर काम करना चाहे तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जो अपने बुद्ध के कारक तत्वों के अंदर प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट डाल देंगे, वहां ये बुद्ध बहुत अच्छे रिजल्ट देगा।
यहाँ अगर किसी और प्रकार के आप विनोदी स्वभाव बनाना चाहें, आप हंसी मजाक का जो बुद्ध का मूल स्वभाव होता है उस प्रकार का इस्तेमाल करना चाहें, तो ये लोग ऐसे नहीं होते हैं। गुरु ग्रह जो है वो हमारे अंदर जो धर्म का भाव भरता है। हम धर्म को, सेवा को, हम दान पुण्य को, चैरिटी हो गई, पोजीशन जो होती है, किसी को एडवाइस करने की पोजीशन की एबिलिटी देता है, समृद्धि देता है, सब तरफ ईश्वर का वास है, ऐसा भाव जो है गुरु ग्रह ही दे सकता। शुभ होने पर जातक का विचार होगा कि एक एक जीव में, एक एक कण कण में ईश्वर का वास है, और जीवन के सुख, ज्ञान, संतोष, दया, ये सभी गुरु से संबंधित कारक। जब गुरु अशुभ हो तो जातक तुलनात्मक व्यवहार रखता है, जहाँ पे गुरु जो है नीच का हो जाता है, यहाँ पे उसकी शुभता, पूर्णता चली जाती है और वो अपने शुभ फल देने की स्थिति में नहीं रहता है। तो यहाँ पे शुभता खत्म हो जाती है। यहाँ प्रवचन करने वाला नहीं होता, या प्रैक्टिकल गुरु होता है जो धन कमाने की स्थितियां जानता है, और प्रवचन करके भी धन कमाने में कोई परहेज नहीं करता। यहाँ का बैठा हुआ गुरु ऐसे ऐसे तिकड़े में जानता है बिजनेस की, जो जो जिससे कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, नाम यश कराने के लिए अपनी क्या क्या टैक्स की जा सकती है। चंद्रमा मन, माता, मानसिकता, ये शुभ ग्रह है, ये अम्यूजमेंट देने वाला ग्रह है, परिवर्तनशील है, चार्मिंग आइज देता है, बुरे प्रभाव में होने पर धोखेबाज बनाता है, इमोशंस का ग्रह है। यहाँ चंद्रमा जब सूर्य से अस्त स्थिति में होता है तो जातक अनिर्णय की स्थिति में आ जाता है और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोगों से प्रभावित हो जाता है। बुरे प्रभावों में ये पशु वृत्ति भी दे देता है। बट जो ये वाली राशि है, यहाँ पे मैक्सिमम आप ऐसे जातकों को बहुत प्रैक्टिकल देखेंगे। दे नो हाउ टू अटेन देयर सेल्फ इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर बात करके आगे चलते चले जाएंगे। उनका फोकस अपने इंटरेस्ट के अंदर होगा। दे नो हाउ टू अचीव द थिंग्स। और अन्य ग्रहों का जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा प्रभाव होता चला जाएगा तो और ज्यादा उनमें ये बातें होंगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा इस विषय में और भी बताता हूँ। इसके बाद सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह जो है प्रकाश का कारक, आत्म कारक है, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, जो पावर की सीट है उस पर कैप्चर करने की, उसके ऊपर अपना अपना अधिकार जमाने की, राजा की स्थिति बनाने की जो है, सरकार का कारक है। और ये राजनीति का कारक, सरकारी पद का कारक, ये क्रूरलिटी और डेंजरस टेंडेंसीज तक दे सकता है जब ये खराब होता है। डिटर्मिनेशन देता है, रेपुटेशन जो होती है वो देता है, इन्फ्लुएंस देता है, दूसरों के ऊपर हमारा कैसा इन्फ्लुएंस है, हमारा सूर्य जैसा होगा हम उस हिसाब से इन्फ्लुएंस हो करने की क्षमता भी होगी, हम प्रभाव भी लेंगे उसके अनुसार। जनरल हेल्थ कैसी होगी, जीवन शक्ति कैसी है, ये पिता का कारक भी है, पुत्र का कारक। तो सूर्य की स्थिति कुंडली में जब जब अच्छी नहीं होती है, जब बड़े सारे ग्रहों का प्रभाव एक दूसरे ग्रहों पे पड़ता है, आप इसको इस तरह से समझिए कि एक छोटी सी जगह पर 6 लोग बैठ गए हैं। अब वो 6 लोग विपरीत जो अपनी क्वालिटीज लेके रखते हैं, नेचुरल विपरीत क्वालिटीज हैं इनमें। कुछ आपस में शत्रु हैं, कुछ मित्र हैं। जैसे कि आप सूर्य के लिए बुध को मित्र कह सकते हैं, और चंद्रमा के लिए बुध जो है शत्रु भाव रखता है, गुरु के प्रति भी नाराजगी रखता है। उसके पीछे तो एक कहानी है, वो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और शनि की सूर्य से नहीं बनती, पिता पुत्र होने पे भी नाराजगी है, शनि चंद्रमा से भी जो है उसको भी पीड़ित कर देता है। शुक्र जो है सूर्य और चंद्रमा दोनों से खुश नहीं रहता है, उन दोनों से की चमक के आगे उसको अपनी चमक फीकी होती दिखती है, तो वो इस बात को पसंद नहीं करता है। अर्थात ये सभी ग्रह अलग अलग प्रकृति और स्वभाव के होने की, जलीय, वायु तत्व प्रधान, अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण से जब पृथ्वी तत्व राशि में आए हैं तो ये अलग अलग जो डिफरेंट एनर्जीज हैं, एक एक कंट्रोवर्शियल, एक ऐसी स्थिति डेवलप कर रहे हैं जो आपस में समन्वय नहीं रखती है। पूर्ण समन्वय नहीं है, लेकिन मजबूरी के कारण से इतने सारे ग्रह जब एक जगह आते हैं तो वहां पे एग्रीमेंट करना पड़ता है कि भाई मैं और आप जो है एक दूसरे को ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे। नाड़ी ज्योतिष में सबसे मजेदार बात यह है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के ऊपर से जा रहा है। सूर्य जैसा ग्रह अगर किसी अन्य ग्रह के ऊपर से जा रहा है तो उसको शुभता प्रदान करेगा, कि रिस्पेक्ट को बढ़ाने का काम करेगा,
या उससे संबंधित किस भाव से उसका संबंध बन रहा है, उसके अनुसार उसकी स्थितियों को बेहतर या कम करेगा। गुरु की दृष्टि जिस-जिस ग्रह पे होती है, वहाँ-वहाँ वो ग्रह जो है उसकी उसकी सफलता करने का कार्य करता है। जहाँ-जहाँ गुरु बैठ जाता है स्वयं, वहाँ-वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस उसे चाहिए होता है, तो इसलिए वहाँ पे उस स्थिति को काफ़ी कमज़ोर भी कर देता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्थान ग्रहण करने वाला है। तो इस प्रकार से अन्य-अन्य ग्रहों का बहुत सारा प्रभाव जब पड़ता है किसी भी कुंडली में, तो बहुत सारे प्रभावों को मिलाने के कारण रिज़ल्ट बड़े सारे डिफरेंट एनर्जीज़ के हो जाते हैं। यानी कि कोई खींच रहा है कहीं पे और कोई दूसरी तरफ खींच रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस समय में जो ग्रहों की स्थिति है, एक केंद्र में बैठकर वो एक-दूसरे के साथ रस्साकसी कर रहे हैं।